जब परमात्मा जन्मों जन्मों के पुण्य का फल एक साथ देना चाहता है, तब कहीं वो हमें सत्संग में जाने की प्रेरणा देता है या हमें सत्संग उपलब्ध कराता है। और याद रखना भाई बहनों, जब जीवन में पुण्य क्षीण हो जाते हैं और पाप बढ़ जाता है, तब सत्संग में जाने का भाव नहीं बनता। मन में तो आता है चलो कथा में चलें, चलो जागरण में चलें, चलो सत्संग में चलें, लेकिन जाया नहीं जाता। और जब पुण्य बढ़ जाते हैं और पाप घट जाते हैं, तब हमें ये तीनों चीजें उपलब्ध होती हैं। दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षण भंगुरा। सज्जनों, मैंने सुना है इन गुरुओं के चरणों में बैठकर कि तीन चीजें बहुत मुश्किल से प्राप्त होती हैं। नंबर एक, दुर्लभो मानुषो देहि, ये मानव तन बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। बड़े भाग्य मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निभावा। ये मानव तन बड़ी मुश्किल से मिला है, अति दुर्लभ है। जब ये पूछा था काग वसुंडी जी से गरुण जी ने कि मैं जानना चाहता हूं 84 लाख जियाजूनी में सबसे श्रेष्ठ तन किसका है, तो कहा था गरुण जी ने, नर तन सम नहीं कवनउ देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। गरुण जी, मैंने भगवान शिव के साप से 84 लाख जियाजूनी में भ्रमण किया और मैंने अनुभव किया कि मानव तन से श्रेष्ठ दुनिया में कोई तन नहीं है। सो भगवान ने हमें दिया है सज्जनों। दूसरा, साधु नाम दर्शनम पुण्यम सन्मुखे पाप नाशनम। संतों का मिलना भी दुर्लभ है, संतों के दर्शन भी दुर्लभ है, और भगवान जाम्बो जी की कृपा से ये भी हम सबको प्राप्त हो रहा है। और तीसरा कोई दुर्लभ है तो ये भगवान का सत्संग है। तो मानव तन, संतों का संग और भगवान का सत्संग, ये बड़ा दुर्लभ है। ऐसा कहते हैं महापुरुष, शिव अज सुख सनकादिक नारद। जैसे आपके संसार में 5 पंच होते हैं और जो 5 पंच निर्णय देते हैं वो हमें स्वीकार्य होता है, उसी प्रकार अध्यात्म के जगत में भी 5 पंच होते हैं सज्जनों। और अध्यात्म के जगत में 5 पंच कौन कौन से हैं? शिव अज सुख सनकादिक नारद। शिव, भगवान शिव अध्यात्म के एक पंच हैं। शिव अज ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी भी अध्यात्म के दूसरे पंच हैं। शिव अज सुख सनकादिक, सनत, सनंदन, सनत कुमार और सनातन जी, ये चारों ये भी अध्यात्म के पंचों में सम्मिलित हैं। शिव अज सुख सनकादिक नारद। और महाराज व्यास पुत्र सुखदेव जी और 5वां पंच है नारद जी। ये 5 पंच अध्यात्म के जगत के हैं। और ऐसा कहा जाता है, सब कर मत खग नायक एहू, करिए राम पद पंकज नेहू। इन 5 का मत है, इन 5 का संकल्प है, इन 5 का निर्णय है। हे संसार के प्राणियों, अपना भला चाहते हो तो भगवान का भजन करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है, इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में तुम्हारी उन्नति है, और इसी में इस मानव तन को पाने की धन्यता है। जो परमात्मा का भजन नहीं करते, साधना पाने की धन्यता है, जो परमात्मा का भजन नहीं करते, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाए न जही परलोक संभारा। इस मानव तन को पाकर भी जिन्होंने मानव तन को माने, इस मानव तन को पाकर भी जिन्होंने भजन नहीं किया, साधना धाम मोक्ष करी द्वारा, और पाए न जही परलोक संभारा। इस मानव तन को पाकर भी अपने परलोक की चिंता नहीं की, सो परत दुख पावही और सर धुन धुन पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही
मिथ्या दोष लगाए। जब वह दुखी होता है, जब वह पीड़ित होता है, परेशान होता है, तो वो सोचता है चलो प्रभु की ऐसी इच्छा थी। हाँ, सब समय का चक्र है, हाँ काल कर्म है, लेकिन वो कभी ये नहीं कहता। लेकिन राम कहते हैं भरत से, भरत भैया कोई नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म कहूं मो भ्राता। कोई किसी के सुख दुख का ठेकेदार नहीं है, हम सब अपने सुख दुख के मालिक हैं। हम शुभ कर्म करते हैं तो उसके बदले में सुख पाते हैं, हम पाप कर्म करते हैं उसके बदले में दुख पाते हैं। इसलिए सज्जनों, जितना हो सके जीवन में अपने पुण्य को बढ़ाना चाहिए, अपने सत्कर्म को बढ़ाना चाहिए। वैसे तो हमारे शास्त्रों का कथन है, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें संदेश दिया है, हमें आदेश दिया है, और हमारे आराध्य देव स्वयं भगवान जाम्बू जी ने आदेश दिया है। अरे विष्णु विष्णु तुम भरणे प्राणी, इस जीवन के आमे क्षण क्षण आब घटंती जावे, मरण दिनों दिन आवे। हे मानव, घड़ी घटंतर, पहर पटंतर, रात दिनंतर, मास पकंतर, छिल ओलरवा कालू। हे मानव, क्षण क्षण तेरी आयु घटती जा रही है। हम सोचते हैं हमारी आयु बढ़ रही है, लेकिन निर्धारित आयु में से हमारी आयु हर रोज घट रही है। क्षण क्षण आव घटंती जावे, मरण दिनों दिन आवे। पाल टियो घट कायन चेत्यो। हे मानव, ये जानते हुए भागवत में तो लिखा है जन्म, फिर विकास, फिर हिरास, फिर अंत और फिर अनंत की यात्रा ये जीव करता है। पहले जन्म होता है, धीरे धीरे विकास होता है, और फिर धीरे से कान के पास, कर्ण इंद्रिय के पास श्वेत बाल आ जाते हैं, और धीरे धीरे इंसान बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगता है। जबकि महापुरुष तो कहते हैं कि 4 चीजों में प्रतिनिधि काम नहीं आता। नंबर 1, भोजन में प्रतिनिधि काम नहीं आता। जब स्वयं को भूख लगती है, स्वयं खाते हैं तो आनंद आता है। भूख हमको लगी है, दूसरा कोई खाए, हमको आनंद नहीं आएगा। एक तो भोजन में प्रतिनिधि काम नहीं आता, और क्षमा चाहूंगा, एक भजन में प्रतिनिधि काम नहीं आता। हम सोचते हैं कि चलो मैं तो पाठ नहीं करता, मैं तो भजन नहीं करता, मैं तो सिमरन नहीं करता, मैं तो चिंतन नहीं करता, हमारे घरों कर ले। तो सज्जनों, वो अपने लिए करते हैं, आप अपने लिए करो। हरिद्वार जाओगे, जिसके पास टिकट होगा वही आगे यात्रा कर पाएगा। जिसके पास टिकट नहीं होगा, पत्नी हो, पति हो, भ्राता हो, पिता हो, पुत्र हो, जिसके पास टिकट नहीं होता उसको ट्रेन से उतार दिया जाता है और जुर्माना, दंड इत्यादि दिया जाता है। तो मेरे कहने का भाव है, ये हमारा जो जीवन है, इस जीवन में यदि भजन रूपी टिकट होगा तो यम के दूत भी जाने देंगे ना, आगे वो भी नहीं जाने देंगे, वो भी रोक लेंगे हमको। और फिर नावा दैया, नावा मैया, नांगर दूत भयाणु, उन लोगों में दया नहीं होती। नावा दैया, नावा मैया, न उन लोगों में ममता होती है, उनमें करुणा नहीं होती। वो तो जिसके पास भजन की पूंजी होगी वो आगे बढ़ पाएगा। आइए बड़े भाव से श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, हो नारायण 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 नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। तो सज्जनों, जो मेरे कहने का अभिप्राय था बस इतना ही था। भगवान जम्बेश्वर जी ने भी
हाँ, मुझे समय का बता देना। जो माइक हाथ में आ जाए ना, फिर समय का बोध नहीं रहता। हम लोगों की एक ये सबसे बड़ी बीमारी है, ये माइक हाथ में आया तो हम समय को भूल जाते हैं। लेकिन समय, संपत्ति और शक्ति, इनका कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए जीवन में। गुरुदेव ने भी कहा है, तन मन धोइए, संयम होइए। आप तन को साफ करें, आपका तन पवित्र हो और मन भी पवित्र हो। यूं कहूं तो तन स्वस्थ हो और मन स्वच्छ हो और जीवन में संयम हो। दुनिया के किसी कोने में चले जाना, कभी मात नहीं खाओगे। रही संयम की बात, तन मन धोइए, संयम होइए, तो शास्त्रों में संयम को 4 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1, समय का संयम। समय का संयम जो लोग जानते हैं, समय उनकी मदद करता है, समय उनकी सहायता करता है। और जो समय की कीमत को नहीं जानते, समय को यूं ही बर्बाद करते हैं, एक दिन समय उनको बर्बाद कर देता है। इसलिए समय का संयम। दूसरा, अपने विचारों में संयम। अगर हमारे विचारों में संयम नहीं है, हम अपने विचारों से दूसरों को संतुष्ट नहीं कर पाते, हम अपने विचारों से दूसरों की शंकाओं का समाधान नहीं कर पाते, हम अपने विचारों से दूसरे के संदेह को नहीं मिट सकते। अर्थात हमारे पास विचारों का संयम नहीं है, तो फिर हम मात खा जाते हैं। तीसरा कहूं तो इंद्रियों में संयम। जिसकी इंद्रियों में संयम है, क्या गुरुदेव तो साफ साफ कहते हैं 103वें शब्द में, देखा अदेखा, सुना असुना, क्षमा रूप तप कीजिए। देखने के योग्य ना हो तो देख भी ले तो देखकर अनदेखा कर देना चाहिए। जो देखने के योग्य ना हो, कोई चित्र हो, कोई चरित्र हो, कोई ऐसा दृष्टिगोचर ऐसा कोई स्थान हो जो देखने के लायक ना था, फिर देख ले आओ, उसको अनदेखा करो। देखा अदेखा, सुना असुना, जो सुनने के योग्य न हो और फिर भी सुन लिया हो, तो अंतर आत्मा में संकल्प लो, मैंने कुछ सुना नहीं है, उसको अनसुना करो। और क्षमा रूप तप कीजिए। क्षमा एक तप की तरह है। जिसके पास क्षमा का तप है, वो जीवन में के नुगरा देता गाल गहीरू। जम्बेश्वर भगवान कहते, कई बार नुगरे लोग आकर, अज्ञानी लोग आकर अपशब्द बोल जाते हैं, मैं कभी उनको सुनता नहीं हूं, मैं कभी उन पर विचार नहीं करता हूं। इसलिए सज्जनों, क्षमा रूप तप कीजिए। थोड़े माही थोड़े रो दीजे, होते नाई न कीजे। कृष्णी माया 3 त्रिलोक का साक्षी, अमृत फूल फलीजे। और जो जो नाम विष्णु के बीजे, अनंत गुणा लिख लीजिए। सज्जनों में कह रहा था कि जीवन में इस बात का संकल्प लो, इस जीवन में इस बात को उतार लो कि हमें समय का संयम ढूंढना है, हमें विचारों में संयम रखना है, हमें इंद्रियों में संयम रखना है। हमें क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, ये हमारी जो हमारी आंखों का तप है। हमें क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, ये हमारी कर्ण इंद्री का तप है। हाथों से क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हमारे हाथों का तप है। पैरों से चलकर कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ये हमारे पैरों का तप है। वाणी से क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये हमारी वाणी का तप है। इसलिए सज्जनों, इसको भी अपने जीवन में एक हिस्सा बनाओ कि हमें इस तप को भी करना है। तीसरा कहूं तो धन कमाने में और धन खर्च करने में ये भी संयम होना चाहिए। और जिसके पास धन कमाने का संयम है, धन खर्च करने का संयम है, वो व्यक्ति कभी मात नहीं खा सकता, वो व्यक्ति कभी जीवन की बाजी हार नहीं सकता। वो निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है, निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। वैसे भी गुरुदेव जम्बेश्वर भगवान ने तो बड़े साफ साफ शब्दों में स्मरण के लिए यही कहा है, और हमेशा उनका हर वाणी में ये संदेश भी मिलता है। विष्णु विष्णु तो मरणे प्राणी, इस जीवन के आमे क्षण क्षण आव घटंती जावे। मरण दिनो दिन आवे, पालटियो घट गायना चेत्यो घाती रोल बनावे। पालटियो घट,
हमारा शरीर पलट गया। हमने अपनी बाल्य अवस्था देखी सज्जनों, हमने अपनी किशोर अवस्था देखी, हमने अपनी युवा अवस्था देखी, जैसे वृद्ध अवस्था भी देख रहे हैं, लेकिन चेतना नहीं जागी, अपने अंदर जागृति नहीं आई। जबकि जुग जागो जुग जाग पुरानी काए जगंता सोवो, भल के वीर बिगोवो होइसी दुश्मन काहे लागो। हर समय गुरुदेव ने जागने की बात की। सभी संतों ने, कबीर जी भी यही कहते थे, कबीरा सूता क्या करे जागो जपो मुरार, एक दिन सोना होएगा लंबे पैर पसार। इसी को अन्य महापुरुषों ने कहा, रामायण में भी कहा है, मोह निसाजक सोबनिहारा, देखत स्वप्न विचित्र प्रकारा, जाने तवही जीव जग जागा, जब सब से विलास विरागा। गुरुदेव भी यही कहते हैं, नानक देव जी यही कहते थे, जुग जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागो नानका जब सोवो पैर पसार, गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारतहीन। गुरुदेव भी यही कहते हैं, विष्णु अजप्या जन्म अगाध आके टोडाकी से फली। अर्थात जिन लोगों ने भगवान विष्णु का स्मरण नहीं किया, इस मानव तन को पाकर भी भगवान विष्णु का भजन नहीं किया, इस मानव तन को पाकर भी ईश्वर आराधना नहीं की, इस मानव तन को पाकर भी कभी भगवान की भक्ति नहीं की, भक्ति की ओर बढ़े नहीं, उनका जीवन कैसा है? विष्णु अजप्या जन्म आकारथ आके टोडा की पे पलियो। जैसे आग का फल होता है, देखने में कितना सुंदर होता है, परिपक्व होता है, नष्ट हो जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं सज्जनों। आग का फल है, जैसे भाव में सरवर हो, उसमें जलना हो, वो सरवर किस काम का? वृक्षो फलना हो किस काम का? मंदिरों दीपक ना हो किस काम का? अगर जीवन में मानवता न हो, भजन ना हो, वो जीवन किस काम का? वो जीवन अधूरा है सज्जनों, वो जीवन में पूर्णता नहीं है। इसलिए यानी नामानी गौणानी विख्यातानी महात्मना ऋषि भी भरी की तानी तानी बख्शामी भूतये। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े सदग्रस्त भगवान विष्णु का स्मरण करते करते भवसागर से पार हो गए। हमें भी उनके पद चिन्हों पर चलकर भगवान विष्णु का हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए, भगवान विष्णु का भजन हमेशा करते रहना चाहिए, और जीवन में कभी भजन को मन ना करे। हनुमान जी कहते हैं कि है हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरण भजन ना होई। जब हमारा मन भगवान के भजन में नहीं लगता, जब हमारा मन साधना में नहीं लगता, हमारा मन होम करने को नहीं कहता, समझ लेना कोई ना कोई दुख हमें निमंत्रण देने वाला है। और जब हमारा मन भजन में लगता है, हमारा मन जप में लगता है, तप में लगता है, साधना में लगता है, तब समझ लेना कोई ना कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है आपके जीवन में। इसलिए अपने मन को भजन में लगाना चाहिए, अपने मन को साधना में लगाना चाहिए, और विनम्रता ये भाव हो कि जैसे मछली बिना परिवार के रह सकती है, लेकिन मछली बिना पानी के नहीं रह सकती। संत बिलोजी महाराज कहते हैं, बस ये भाव मन में रखो कि जैसे मछली बिना परिवार के रह सकती है, बिना पानी के नहीं रह सकती, ऐसे ही हे जम्बेश्वर भगवान, हम बिना परिवार की प्रशंसा के रह सकते हैं, लेकिन बिना आपके भजन के नहीं रह सकते, आपके बिना कृपा के नहीं रह सकते। ऐसा भाव मन में हो जैसे पपिया पक्षी होता है सज्जनों, स्वाति नक्षत्र आता है, बादलों से पानी की बूंद आती है, उसी पानी को पी लेता है। धरती पर पड़ा हुआ पानी पपिया पक्षी नहीं पीता। बिलोजी महाराज कहते हैं जैसे चारों तरफ नदी नाले सरोवर भरे हैं, लेकिन पपिया पक्षी उस पानी को नहीं पीता। आपको भी पपिया पक्षी, हमको भी पपिया पक्षी ये उपदेश देता है, ये संदेश देता है, जैसे हमारे चारों तरफ हम माने पद हो, प्रतिष्ठा हो, हम उच्चस्थ हो, हम शिखरस्थ हो, हम माननीय हो, हम गणमाननीय हो, हम अर्चनीय वंदनीय पूजनीय क्यों ना हो, हम नेता अभिनेता क्यों ना हो, लेकिन दोनों हाथ जोड़कर
उस परमात्मा की कृपा की, उस परमात्मा की करुणा की 2 बूंदे मांगते रहना। इसमें आपकी भलाई है, इसमें आपकी योग्यता है। उस भगवान की कृपा की 2 बूंदे जो मांगता है उसके जीवन में संतुष्टि भी रहती है और शांति भी रहती है और संतोष भी रहता है। सज्जनों, जैसे ये आकाश है, कितना ऊंचा है ये आकाश, लेकिन आप देखते हैं चारों तरफ को झांककर ऐसा लगता है आकाश चारों तरफ झुका झुका हुआ है। कितना ऊंचा है, कितना करुणा करो, कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन। रोज नए भगवान के स्टेटस पाएं। है, कितना अनंत है, कितने तूफान आते हैं, कितनी घटनाएं आती हैं, कितनी घटनाएं घटती हैं आकाश में, लेकिन आकाश शांत भी है और झुका हुआ भी है। आप भी अपने जीवन को आकाश की तरह बनाइए। ये आकाश हमें और आपको ये उपदेश देता है, कितने भी बड़े हो जाना, कितने भी पद प्रतिष्ठा धन दौलत पा लेना, लेकिन सज्जनों इस आकाश की तरह शांत भी रहना और झुके रहना, इसी में तुम्हारा सम्मान है। कभी अहंकार मत करना जीवन में। जीवन में अहंकार आया, करा करायो सब गयो, जब मन आयो अहंकार। जब जीवन में चाहे वो तन का अहंकार हो, धन का अहंकार हो, पद का अहंकार हो, प्रतिष्ठा का अहंकार हो, वो जीवन में अहंकार जब आता है तब जीवन में पतन का प्रारंभ होता है, जीवन में पतन आने लगता है। तो हाथ जोड़ के यही विनती है, हर समय परमात्मा से प्रार्थना करना, दाता हमें कभी अहंकार ना आए नाथ। हे मेरे भगवी टोपी वाले श्याम, हमें कभी अहंकार ना हो। हमेशा यही भाव, आपनी आपू रोही न रापू, कोपु न कलापू, दुख न शरापू, लोई अलोई तीत्र लोई, ऐसा ना कोई और जंपा भी सोई, जिहे जपिए आवागमन न होई। वो परमात्मा कभी शापित नहीं, कभी क्रोधित नहीं होता, वो किसी क्रोध में आकर साप भी नहीं देता। ऐसे मेरा भगवी टोपी वाला श्याम, और वो कहाँ नहीं है। 19वें शब्द को देखें तो ये पता चलता है कि रूप अरूप रमु पिंडे ब्रह्मंडे घट घट अघट रहा है। ईश्वरीय सत्ता को विद्वानों ने, वेदों ने, शास्त्रों ने 3 रूप में देखा है। नंबर 1 परमात्मा की व्यापकता, नंबर 2 परमात्मा की सर्वज्ञता, नंबर 3 परमात्मा की दयालुता। सज्जनों, जम्बेश्वर भगवान में तीनों ही गुण हैं। उनकी व्यापकता वो स्वयं कहते हैं, जहां चिन्हो तहां पायो। जहां मेरा स्मरण करोगे, जहां मुझे याद करोगे, जहां मेरा चिंतन करोगे, अवश्यमेव मैं वहीं आपको पाऊंगा। राब बीता इस बात का गवाह है। रहा उनकी सर्वज्ञता, तो भगवान जाम्बूजी से कुछ छिपाना भी मत और उनसे छिपना भी मत। जब भगवान जाम्बूजी गोचारण करते करते अपने मित्रों के साथ, साथियों के साथ, साथियों ने कहा गुरुदेव आओ कोई खेल खेलें। भगवान ने कहा चलो भक्तों। अब वहां खेल शुरू हुआ अपने मित्रों के साथ, लुका छिपी का खेल। सारे भक्त छिप जाते, ग्वाल वाले छिप जाते, जाम्बूजी तत्क्षण उनको ढूंढ लेते। कई बार ऐसा हुआ, इस बार ग्वाल वालों ने कहा जाम्बूजी आप छिपें, हम सब आपको ढूंढेंगे। जाम्बूजी ने कहा ग्वाल वालों आप तो क्या, जब मैं छिप जाता हूँ बड़े बड़े योगी मुझे ढूंढ नहीं पाते, बड़े बड़े सन्यासी साधु संत मुझे ढूंढ नहीं पाते। और सज्जनों, उनके कहे अनुसार भगवान छिप जाते हैं। और जब भगवान छिपे, दोपहर से सायंकाल हो गया, सूर्य अस्त होने लगा। गैया अपने बछड़ों को स्मरण करते हुए पीपासर गांव की ओर जाने लगी। भगवान किसी को खोज में नहीं आए। मां हंसा ने देखा कि सारे गैया आ गई हैं, लेकिन ग्वाले आ गए हैं, लेकिन वो क्यों नहीं आए। ग्वाल वालों को जब पूछा तो ग्वाल वालों ने सब कुछ उनको कह सुनाया। और जब सारे गांव के लोग मिलकर उनको ढूंढने लगे, और याद रखना एक बात, जब वो मिलते हैं अपनी कृपा से ही मिलते हैं, ढूंढने से नहीं मिलते। इसका मतलब ढूंढना बंद मत करना हो।
ढूंढते रहना, सब ढूंढते रहे, लेकिन याद रखना ढूंढते ढूंढते जब सब मिलकर भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, सब मिलकर खोज करते हैं, तो एक दिन परमात्मा उनकी प्रार्थना सुनकर प्रकट भी हो जाते हैं। ढूंढते ढूंढते जब समरातल धोरे पर आए और वहां कर देखा छोटी सी अवस्था, और वहां योग साधना, योग मुद्रा में भगवान विराजमान है। आइए बोलो जम्भेश्वर भगवान की जय। हमारे मध्य में परम श्रद्धेय परम पूजनीय, जैसा कि मैंने आपको पहले परिचय दिया था, आज का जागरण बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इतने इतने उच्च कोटि के कलाकार आज यहाँ पर उपस्थित हैं और इतने इतने उच्च कोटि के विद्वान, कई आचार्य लोग मंच पर हैं, तो ये जागरण बड़ा महत्वपूर्ण है। जान तो सभी महत्वपूर्ण होते हैं, तो मैं निवेदन आपसे कर रहा था कि उस समय भगवान जाम्बू जी के दर्शन किए, और जाम्बू जी के दर्शन किए, दर्शन करके नमस्कार के प्रणाम हुआ, तब भगवान जाम्बू जी पेपासर गांव की ओर लौट आए। मेरे कहने का भाव अभिप्राय केवल इतना ही है कि भगवान की व्यापकता, भगवान की सर्वज्ञता और भगवान की दयालुता, इन तीनों पर ही हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और जो भगवान जाम्बू जी ने हमें आदेश दिया, विष्णु विष्णु जपते रहो, जवलक घट में प्राण, इसी नाम के स्मरण से मिले विष्णु भगवान, अपना स्मरण करते रहिएगा। परम श्रद्धेय स्वामी आचार्य जी पधारे हैं, इनके विचार भी सुनेंगे। समय कम है, वक्ता और गायक कलाकार बहुत हैं, हम सबको सुनेंगे। मैं पुनः श्रद्धेय भंवरलाल जी गोदारा और उनके समस्त परिवार को अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूं, और भगवान जाम्बू जी के चरणों प्रार्थना करता हूं ये भवन उनके लिए मंगलमय हो, सभी को लंबी आयु प्रदान करने वाला हो, सुख समृद्धि देने वाला हो, सभी की काया निरोगी हो, ऐसी मंगल में प्रार्थना गुरुदेव जम्भेश्वर भगवान के चरणों में करता हुआ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति। हमने तो चारों वेद पढ़ लिए, सब संख्या 18, हमने तो चारों वेद पढ़ लिए, 6 शास्त्र पढ़ लिए, 18 पुराण पढ़ लिए, सारे ग्रंथ पढ़ लिए, हम तो ज्ञानी हैं। जाम्बू जी कहते हैं जा कछुता कछु नहीं जाने, उसे जानकारी कर लिए इकट्ठी। अगर ज्ञान हो गया होता तो ऐसे कभी नहीं बोलता, ज्ञान तो आनंद में डुबो देता है। जा कछुता कछु न जानी, हाँ ना कछु ता कछु जानी। जो ये कहता है मैं कुछ नहीं जानता, तो कम से कम उसको अहंकार तो नहीं है। और परमात्मा को क्या जानेंगे? जो बिन पद चले सुनई बिनु काना, कर बिन कर्म करो बिन नाना। जिसके शरीर नहीं है, तन बिन परस नयन बिन देखा, आंख नहीं है तो देखता है, तन नहीं है स्पर्श करता है, हाथ नहीं है सबकी सेवा करता है, पग नहीं है तो भी चलता है, उसके विषय में क्या जानोगे? मच्छी मछ फिरे जल भीतर, तिनका माग न जोएबा। मगरमच्छ और मछली दोनों पानी में घूमती हैं, उनका मार्ग हम नहीं जानते। मच्छी मछ फिरे जल भीतर, तिनका माग न जोएबा। परम तत्व है ऐसा, ऐसे ही हम परम तत्व के मार्ग को नहीं जानते। हाँ सोई जाने तेहु देहि जनाई, राम ही जान राम हो जाई। भगवान परमात्मा ये सोच ले, ये मुझे जान ले, बस वही जान सकता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो दाता। जैसे अर्जुन को आपने बुद्धि योग में कहा था, ले अर्जुन मैं तुझे बुद्धि दे रहा हूं, उसको बुद्धि योग कहते हैं। जब भगवान ने सद्बुद्धि दी तो फिर अर्जुन भगवान को पहचान पाया, अर्जुन भी नहीं पहचान पा रहा था। रावण ने कहां पहचाना राम को, कंस ने कहां पहचाना कृष्ण को। जब तक भगवान नहीं चाहते हम उसको जान नहीं पाते। उद्धव जी को जनाया तो जाने, चाहे वो हमारे यहाँ कई महापुरुष हुए जिनको भगवान ने अपनी स्वर्ण नगरी दिखाई थी। खियो जी, भियो जी, दुर्जनो जी, सहसो जी, रणधीर जी, बाबर कितने थे।
इनको भगवान ने जनाया तो वो जाने भगवान है, कोई नहीं जान पाता। इसलिए भगवान से कहो प्रभु ऐसी करुणा करो हम आपको जान जाएं। तो ना कुछ ताकत जानी, जिसमें अहंकार नहीं है। वो कहता मैं प्रभु को जान नहीं पाया अभी तक, वो कुछ जान पाता है, उसके भाव में निर्मलता है। और फिर भगवान कहते हैं भैया ना कुछ अमृत वाणी। वो कहता मैं कुछ नहीं जानता, और जब वो बोलता है तो उसकी वाणी में अमृत सा झरता है। जब वो बोलता है, जब भगवान का भक्त बोलता है, कोई भक्त नहीं बोलती है, कोई साधु संत ब्राह्मण बोलता है, कौन? जो जिसने भजन खूब किया हो, कभी अहंकार ना किया हो, हाँ उसकी वाणी में अमृत सा बरसता है। ना कुछ अमृत वाणी। और भगवान कहते हैं फिर कि भैया ज्ञानी सो तो ज्ञानी रोबत पढ़िया रोबत गाए, केल करंता मोरी मोरा रोबत जो पगा दिखाई। भगवान कहते हैं केल करंता मोरी मोरा रोबत। बात को समझने का ध्यान करना, शब्द वाणी के रहस्य को जानने की बात करना। और थोड़ा पर्दा हटाते हैं, भगवान कहते हैं कि ज्ञानी सो तो ज्ञानी रोबत। ज्ञानी रोने का मतलब है दुखी होना। ज्ञानी भी रोता है, दुखी होता है। ज्ञानी सो तो पढ़िया रोबत गाए, और पढ़िया भी पंडित भी दुखा होता। कब? अगर आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो 5 लाख से ज्यादा का है, देन दिस इज फॉर यू। सी शुरू ज्ञानी उस समय दुखी होता है जब शास्त्रों की जानकारी तो ले ली, वेदों की जानकारी तो ले ली, शब्द वाणी को तो पढ़ लिया, लेकिन हाय उसके अर्थ को नहीं समझ पाए, उसके ज्ञान को समझ नहीं पाए। उस ज्ञान को आत्म अनुभूति में कैसे उतारे, नहीं उतरता तो ज्ञानी भी दुखी होता है। पढ़िया रोबत गाहे। और कोई पंडित हो, कोई ज्योतिषी हो, वो जितने भी ग्रह हैं, चाहे भूशास्त्र हो, चाहे वो आकाश में रहने वाले, चाहे वो नवग्रह हो, चाहे वो थल, वो चाहता मैं सबकी जानकारी ले लूं और सबकी जानकारी दुनिया को बांटूं। अरे वो ले नहीं पाता तो वह पंडित भी, वाह ज्योतिषी भी, पढ़िया भी दुखी होता है। पढ़िया रोबत गाहे। और बड़ी सुंदर बात ये कही, केल करंता मोरी मोरा रोबत जो पग्गा दिखाई। केल करंता क्रीड़ा, केल माने क्रीड़ा, नाचते हुए। जब मोर और मोरनी नाचते हैं, केल करंता मोरी मोरा रोबत, कहते वो भी रोने लगता है। क्यों? मोर क्यों रोया? दंत कथा है कि मोर कहता है कि मेरे पर इतने अच्छे हैं, मेरे पंख इतने अच्छे हैं, मेरा मुकुट इतना अच्छा है, मेरी गर्दन इतनी अच्छी है, लेकिन मेरे पैर अच्छे नहीं है ना। तूने मेरे पैरों को देखकर रोने लगता। ऐसा मैंने कुछ सुना है उसे कि पैरों को देखकर रोता है। आओ वो रोता होगा। इसके लिए जाम्बू जी कहना क्या चाहते हैं? इसके माध्यम से वो कहना चाहते हैं, कई ऐसे माँ बाप होते हैं जो बच्चों का विवाह कर देते हैं, भवन बना के दे देते हैं, कोठी बंगले सौंप दिए उन्होंने अपने बच्चों को, कारोबार दे दिया उन्होंने, खेत बांट दिए, संसाधन लेके दे दिए, सारी खुशियां बच्चों को दे दी। लेकिन वो पति पत्नी जब दोनों ये करने बैठते हैं, हवन करने बैठते हैं, पूजा करने बैठते हैं, माला फेरने बैठते हैं, तो वो दोनों यही कहते हैं, दाता हमने सब कुछ कर दिया, लेकिन हमें आपकी अनुभूति क्यों नहीं हुई? हमें वो ज्ञान क्यों नहीं हुआ जिससे हम आत्मा में रमण कर सके? वो दोनों, मोरनी और मोरना, वो माता पिता भी दोनों रोते हैं, हाय सब कुछ इकट्ठा कर लिया, लेकिन जिससे मुक्ति मिलती वो इकट्ठा नहीं करा, वो भी दुखी होते हैं। केल करंता मोरी जो पगा दिखाई, उरद खिणी मन उन्मन रोबत मूर्खा रोबत भाई। उरद खिणी मन उन्मन रोबत मूर्खा रोबत भाई। इसका मतलब होता है उरद खिणी मन उन्मन रोबत। वैसे सब थोड़ा सा अलग से बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ 5 मुद्रा होती हैं, खेचरी, भूचरी, चाचरी, अनुचरी और एक उन्मन मुद्रा। ये 5 मुद्रा होती हैं, लेकिन ये हमारे पूजनीय नाथ संप्रदाय में होती हैं।
एक होती उन्मुन मुद्रा। तो उन्मन भगवान कहते हैं व्रत खिड़ी मन उन्मन रोबत मूर्खा रोबत दाई। समझने का प्रयास करें। उस मुद्रा में ऐसे बैठते हैं, अपनी दृष्टि को दोनों नेत्र जहां तिलक करते हैं यहां टिकाते हैं, और दृष्टि नासिका पर होती है, और उसमें कोई जम्भाई आ जाए, छींक आ जाए, तो उस मुद्रा में उसको बाधा मानते हैं। और ऐसे में ऐसे साधक को छींक आ जाए, जम्भाई आ जाए, तो कहते हैं वो रोने लगता है, वो भी दुखी होता है। मूर्खा रोबत धाई। मूर्खा, कई अमूर्ख लोग हैं, धन मिल गया, दौलत मिल गई, वैभव मिल गए, संसाधन मिल गए, इतना कुछ मिल गया, और धन पाकर भैया पाप करने लगे। पहली बार शेयर खरीदते हैं तो डर तो लगता ही है। मुझे याद है जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था, अपने मिल गए, इतना कुछ मिल गया, और धन पाकर भैया पाप करने लगे, लड़ाई झगड़े करने लगे। जो बहुत अयोग्य व्यक्ति के पास धन आता है तो वो अनर्थ करता है। जो अयोग्य व्यक्ति के पास धन आ जाए तो वो कोई उपद्रव करता है। इतना अहंकार हो जाता कि मुझसे बड़ा कोई नहीं समाज में। वो धन का अहंकार मूर्खा रोबत भाई। और वो जब दोष कर लेता है, उसका दंड भुगतता है, सजा भुगतता है, वो भी फिर अपने अज्ञान के कारण दुखी होता है, परेशान होता है। मर्द मांग संघारत खेती के अवतारी रोवत राही। मर्द मांग संघारत खेती के अवतारी रोवत राही। ये अवतारी महापुरुष भी दुखी होते हैं, हम नहीं होते, वो भी दुखी होते हैं। राम, कृष्ण, परशुराम, वामन, जितने भी हैं, जाम्बूजी, ये दुखी कब होते हैं? जब इन्होंने सपना देखा था। क्या सपना देखा था? कि मेरा बिश्नोई समाज, मैंने श्रेष्ठ समाज बनाया है दुनिया में। मैंने दुनिया में इन्हें इतना श्रेष्ठ बनाया है, मैंने इतना महान बनाया है, इनसे पवित्र कोई नहीं हो सकता। इतने शुद्ध हैं ये, 29 नियमों की पालना करते हैं। लेकिन ये सोचकर, ये समझकर इस पंथ की स्थापना की थी। लेकिन जब पंथ के लोग आपस में लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, मारकाट करते हैं, कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते हैं, तब भगवान दुखी होते होंगे कि कैसा समाज बनाया था और किस राह पर जा रहा है। के अवतारी रोबत राही, वो अवतारी भी दुखी होते होंगे। हाय, मैंने कितनी सुंदर समाज की स्थापना की थी, लेकिन मत मांग संघारत खेती। एक दूसरे को संघार करने के लिए, एक दूसरे को अपमान करने के लिए, एक दूसरे को अवहेलना करने के लिए, अपनी बात ऊंची रहे, जो मैं कहूं वो मानने सब, चाहे अनुचित हो चाहे उचित हो, उसका बोध नहीं रहता। तब मेरे भगवान रोते हैं, मेरे राम, मेरे कृष्ण ये दुखी होते हैं। कितने सुंदर समाज की स्थापना की। मैं इनके लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि युगे युगे। मैंने इन संत महापुरुष भक्तों के लिए अवतार लिया। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का विनाश किया है। धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि युगे युगे, धर्म स्थापना करने के लिए हर युग में प्रकट होता हूं। भगवान धर्म की स्थापना कर गए, लेकिन हम अधर्म की राह पर चल पड़े तो मेरा भगवान भी रोता होगा, मेरा भगवान दुखी होता होगा। हाय, इतना सुंदर मानवता का समाज। अरे ब्रह्मा की 84 लाख जिया जूनी में सबसे कोई श्रेष्ठ है तो हम लोग हैं, मनुष्य लोग। हम ब्रह्मा की कृति में सबसे अच्छी कृति हैं, लेकिन हमारा कृत्य अगर खराब हो जाए तो ब्रह्मा का दोष कहां है? लेकिन ब्रह्मा भी दुखी होते होंगे। खोज प्राणी ऐसा बिनानी नुगरा खोजत नाही। ए प्राणी, तू भी उस परम पिता परमात्मा की खोज कर सुखी हो। छोड़ इन कलह को, छोड़ कलेश को, छोड़ विवादों को, छोड़ मन की हट को, छोड़ मन की जिद को। तू भी उस परम पिता परमात्मा की शरणागति ग्रहण कर। जड़िया बूटी जे जग जीवे तो बेदा क्यों,
मर जाए। जड़िया बूटी जे जग जीवे, ये बड़े बड़े वैद्य जिन्होंने बड़ी बड़ी बूटियों की खोज की, अगर बूटी ही जीवाती तो वो अमर ना हो जाते। कोई वैद्य मरता, जड़िया बूटी जे जग जीवे, दो वेदा क्यों मर जाए। अब इसका मतलब ये नहीं कि वैद्य नहीं होने चाहिए, उपचार हो, वैद्य हो, डॉक्टर हो, दवाइयां हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि, लेकिन भगवान कहते हैं इस शरीर का अहंकार मत करना, स्वास्थ्य अच्छा रहे, लंबी आयु हो, दुआ करते हैं, लेकिन ये मत सोच लेना कि बस हम अमर हो गए हैं, हम अमर नहीं हैं। इसलिए भगवान खोज प्राणी ऐसा बिना नुगरा खोजत नहीं। नुगरा व्यक्ति कभी परम तत्व की खोज नहीं करता, कभी नहीं करता। नुगरा खोजत नहीं, नुगरा तो कथा में भी नहीं आएगा, नुगरा तो हवन में भी नहीं आएगा, नुगरा तो मंदिर भी नहीं। के है मंदिर में, के कोई नहीं, वहीं जाओ थे मत्थे मारी करने। ऐसा कहकर आपको विवादी बना देगा। एक व्यक्ति मंदिर जा रहा था, एक व्यक्ति मिल गया, तार की, रुको रुको रुको, कहां जा रहे हो। मंदिर में। मंदिर किसका, जाम्बोजी का। किसने बनाया, घरसाना के लोगों ने। मंदिर तो घरसाना वालों का होगा, जाम्बोजी का। तेरा भला करे। ऐसे ऐसे तर्क खड़े करेंगे। अरे आपकी पूजा की थाली में ये जोत जल रही है। हाँ, भगवान के मंदिर में जोत जलाने जा रहा हूं। आज भगवान दीपावली है, आज मेरे गुरुदेव के मंदिर में दीपमाला रखूंगा, भगवान के द्वार पर वहां से वहां दीपमाला सजाऊंगा, चारों तरफ दीपक रखूंगा। तो बताओ ये ज्योति कहां से आई। उसने कहा बाप रे बाप, काम मुश्किल पड़ गया। उस व्यक्ति ने ऐसे थाली रखी पास में, दीपक बुझा दिया। अरे रे 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 रे, दीपक क्यों बुझा दिया। बोले आप मुझसे पूछते थे ज्योति कहां से आई, अब मैं आपसे पूछता हूं ज्योति कहां गई, मुझे बताओ। बोले जाने का मुझे पता नहीं, आने का मुझे पता नहीं, तो छोड़ मेरा पीछा। ऐसे लोग तार्किक मिलेंगे, आपको इतने तर्कों में डाल देंगे, आपको भजन नहीं करने देंगे। लेकिन भगवान जाम्बो जी कहते हैं कि नुगरा खोजत नहीं, जा कछ होता ना कछ होइसी, बल कुछ होइसी ताही। कहते जा कुछ होता ना कुछ होइसी। अगर भगवान चाहे तो होनी को अनहोनी कर सकते हैं और अनहोनी को होनी कर सकते हैं। हमारे आपके हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है। जा कुछ होता ना कुछ होइसी, बल कुछ होइसी ताही। भगवान का बल, भक्ति का बल सब कुछ करता है। आपको भक्ति का बल मिले, आपको अच्छा भाव मिले। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी व्याख्या के साथ आज की कथा को मैं विराम देता हूं।